नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 3 शिक्षक जो मुख्य भर्ती परीक्षा है साथियों, लेवल 2 आपका रहेगा, सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट रहेगा साथियों, यानी कि SST आपका सब्जेक्ट रहने वाला है यहाँ पर। इनके जो मॉडल पेपर है साथियों, उन पेपर रेगुलर दिन कर रहे हैं साथियों। इससे पहले मैंने आपको 10 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको मैं एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 11 पे। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा साथियों। इससे पहले मैंने जो 10 मॉडल पेपर करवाए हैं, इनके लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट साथियों बना रखी है। यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं साथियों। प्ले लिस्ट के अंदर जाके सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। रही बात साथियों पीडीएफ की बात रहती है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा साथियों यूट्यूब के अंदर यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। यदि आप लिंक जाना चाहते हो साथियों, लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। आपका प्यार इसी तरीके से बने रहे साथियों मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से साथियों। भाग नंबर 1 होगा हमारा, जो आपकी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इसको 6 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे साथियों। और अपन जो हमारा भाग जो आज प्रथम भाग रहेगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है साथियों। आपको कार्य बताना है। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार चलते हैं साथियों। पहले सरकारी क्षेत्र में शक्ति एवं परियोजना का विकास करना साथियों, बिल्कुल। सरकारी स्वामित्व को बिजली घरों का क्रियान्वयन साधारण करना साथियों, बिल्कुल ये भी करना है। तो ए और बी दोनों साथियों यहाँ पे हमारा आंसर राइट होगा। अपन बात करते हैं राज्य जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड साथियों, इसका विकास साथियों 1949 के अंदर इसका विकास प्रारंभ हो जाता है साथियों। बात रह जाती है यहाँ पे स्थापना की साथियों। स्थापना की मैं बात करूँ आपके सामने, तो स्थापना साथियों 19 जुलाई 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों, जो बोर्ड है, राज्य विद्युत बोर्ड का गठन साथियों। राज्य विद्युत बोर्ड का साथ साथ बता देता हूँ साथियों। राज्य विद्युत बोर्ड का गठन साथियों, ये गठन होता है आपका 1 जुलाई 1957 को साथियों ये गठन होता है। ठीक है ना, सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पे सम्मिलित करना साथियों। थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे अपन, टाइम का भी अपने ध्यान में रखना पड़ता है साथियों। एक हमारा साथी यहाँ पे कमेंट करता है साथियों कि हमें थोड़ा क्लास का जो टाइम है साथियों चेंज कर दिया जाए। तो साथियों टाइम में थोड़ा सा अपन देखेंगे, आगे आने वाले दिनों में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल टाइम साथियों यहीं रहने वाला आपका। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर आप मैसेज कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे पर्यटन के अंदर है और यहाँ पे आपके जिले दे रखे हैं, तो देखिएगा साथियों इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पांडुपोल साथियों। पांडुपोल का यहाँ पे आपका जो होने वाला साथियों अलवर से अर्थ होगा। ठीक है ना। और जसवंत थाड़ा की बात कर लेते हैं साथियों। जसवंत थाड़ा कहां पर है? जोधपुर से हो जाएगा। लालगढ़ साथियों, लालगढ़ बिल्कुल बीकानेर के अंदर है। और घाघर किला साथियों ये आपका झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है ना, यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको मिलाने के अंदर। तो यहां पे आपका आंसर होगा साथियों 3, 4, हाँ जी 2, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। राजस्थान में रातानाडा हवाई अड्डा पूछा जा रहा है, कहां पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है साथियों। रातानाडा हवाई अड्डा बताना आपको कहां पर स्थित है, बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल साथियों जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जोधपुर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना ने इसे क्या ले रखा है? सुरक्षा दृष्टि से अपने अंदर में ले रखा है साथियों। वायुसेना के अंडर में ये है, ध्यान रखिएगा। वायुसेना के साथियों ये अंडर में है, आपको ये भी आप ध्यान रखिएगा। वायुसेना के अंडर में साथियों और कौन कौन से है, तो आपको बता देता हूँ। अन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं आपके? सांगानेर हो जाएगा। ठीक है ना, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर वाला हो जाएगा। जो बीकानेर वाला नाल हवाई अड्डा हो जाएगा साथियों। ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों। हाँ जी, कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा साथियों? इनका बताना है कि इन चारों में से बताना है जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं रहा साथियों। किनका संबंध नहीं रहा है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा साथियों, क्वेश्चन आपका बनेगा इंपॉर्टेंट यहाँ से। ठीक है ना, नेक्स्ट बताओ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों KN पुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KN पुरी हो जाएगा साथियों। कालीबंगा की मैं आपके सामने थोड़े से बात कर लेता हूँ। कालीबंगा के सामने इसकी खोज की बात करें साथियों, खोज किसने करी थी? तो यहाँ पे खोज करी थी अमलानंद घोष ने साथियों। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी 51 और 52 के अंदर। ठीक है ना, 51 और 52 के अंदर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे उत्खनन की बात कर लेते हैं साथियों। उत्खनन 1961 से लगाकर साथियों 69 तक उत्खनन कार्य होता है। तो ये बीबी लाल हो जाएगा साथियों यहाँ पे, और बी के थापर, ये इन दोनों के द्वारा उत्खनन कार्य किए जाते हैं साथियों। किसके द्वारा उत्खनन कार्य किए जाएंगे? हाँ जी, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा साथियों उत्खनन किए जाते हैं। यहाँ पे कालीबंगा के अलावा और बात करूँ साथियों आपके सामने, यहाँ जूते हुए खेत के प्रमाण में
मेटल साथियों क्या मिले, जूते हुए खेत के परमाणु मिले हैं, और तांबे के साथियों यहाँ पे हथियार भी मिले हैं, तोलने के पत्थर मिले हैं, ठीक है ना। ये आप बात भी साथ में ध्यान रखिएगा। कालीबंगा कौन सी नदी पे है साथियों, ये आपको ध्यान रखना होगा, घग्गर नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी होगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा साथियों। सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करी थी साथियों। हिंदुआ सूरज की उपाधि इनमें से किसने धारण करी थी, गोहिल, बप्पा रावल, खुमान प्रथम या शक्ति कुमार साथियों। क्या आंसर होगा आपके अनुसार, बताइएगा। हिंदुआ सूरज की उपाधि देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होने वाला है वो हो जाएगा बप्पा रावल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, बप्पा रावल हो जाएगा, जिन्होंने हिंदुओं की सूरज की उपाधि धारण करी थी साथियों। बप्पा रावल की अपन बात कर लेते हैं। इनका मूल नाम था साथियों काल भोज। क्या नाम था, काल भोज, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। कार्यकाल की अपन बात करें साथियों, यहाँ से 734 से लेकर 753 के मध्य इसका कार्यकाल रहा था साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों, हरित ऋषि था साथियों, एक हरित ऋषि था। क्या था, हरित ऋषि, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। हरित ऋषि ने इसे क्या दिया था, रावल की उपाधि दी थी साथियों, ठीक है ना। रावल की उपाधि दी थी हरित ऋषि ने, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ बताना है, राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है। बयानादुर्ग, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या विजय मंदिर अलवर के अंदर, बताइएगा क्या आंसर रहेगा आपका। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा बिल्कुल बयानादुर्ग भरतपुर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। बयानादुर्ग आपका भरतपुर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो आप बी नंबर आंसर यहाँ पे सही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहेंगे साथियों। बावड़ियों का शहर किसको कहेंगे ये बताना आपको। तो यहाँ भी आप आंसर लगाएंगे साथियों, बिल्कुल बावड़ियों का शहर साथियों बूंदी को कहते हैं। क्या कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे साथियों। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, गजनेर पैलेस स्थित है साथियों। गजनेर पैलेस कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या बीकानेर में। गजनेर पैलेस को आपको यहाँ बताना है। तो गजनेर पैलेस कहाँ होगा ये बताइएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें निर्माण की साथियों, निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण कराया था गंगा सिंह ने करवाया था। किसने कराया था, गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1976 में बता दूं, 1976 के बाद में इसे क्या किया गया, हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया। हेरिटेज होटल के रूप में इसको अभी चालू है साथियों, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पे वनोत्पाद और वृक्ष दे रखे हैं साथियों। तो बताइएगा सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करके राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे आपका। तो राइट आंसर साथियों देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इमारती लकड़ी साथियों, ये हो जाएगी आपकी शीशम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है साथियों यहाँ पे। हाँ जी, चारकोल आपका साथियों खेर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चारकोल आपका कीकर हो जाएगा साथियों, सॉरी है ना, कीकर कर लीजिएगा यहाँ पे। और कत्था की बात करें साथियों, कत्था आपका खेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कत्था आपका खेर हो जाएगा। बीड़ी साथियों, और बीड़ी साथियों तेंदुसी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका होगा 4 2 1 3 होगा साथियों, 4 2 1 3। डी नंबर आंसर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 4 नंबर, डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है साथियों। सीता माता बताना आपको। तो सीता माता किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला आपका वो हो जाएगा बिल्कुल उड़न गैलरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथियों ये सीता माता अभयारण्य है कहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रतापगढ़ साथियों। आपका नाम आएगा एक तो प्रतापगढ़, दूसरा नाम यहाँ पे आएगा साथियों चित्तौड़गढ़ आएगा। क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ आपका एक नाम आएगा, ठीक है। तीसरा नाम आपका यहाँ पे आएगा उदयपुर साथियों। ये तीनों में स्थित है साथियों, ठीक है ना। तीनों जिलों में ये स्थित है सीता माता वन्य जीव, उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है ये। 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसित कैसे हो जाती है साथियों। तो बताइएगा कैसे हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे साथियों। तो 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बी नंबर होगा। मिट्टी की जो निचली साथियों जो निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से साथियों क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, क्षारीय तत्वों की संचित हो जाती है साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, घोड़ा जीरा किस फसल का दूसरा स्थानीय नाम है साथियों। जो स्थानीय नाम है घोड़ा जीरा, ये किस फसल का आपको ये बताना है। तो किस ऑप्शन को आप करेक्ट करना चाहेंगे।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा साथियों, ईसबगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईसबगोल हो जाएगा। साथियों बता देता हूँ, ईसबगोल के लिए साथियों क्या चाहिए? एक तो ठंडी जलवायु चाहिए, एक आपको शुष्क जलवायु चाहिए, ठीक है। ठंडी और शुष्क जलवायु इसके लिए आवश्यकता होती है। और साथियों ये आपका ईसबगोल होता है कहाँ पे है? ये जालोर साथियों, मुख्यतः तो आप जालोर मान सकते हैं राजस्थान में। जालोर के साथियों बता दूं, पूरे देश का 40% साथियों ईसबगोल है ना, यहाँ पे जालोर में पैदा होता है, ठीक है ना। जालोर हो जाएगा, इसके साथ साथ वाला एरिया और हो जाएगा साथियों, जैसे बाड़मेर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर, यहाँ भी ईसबगोल होता है पैदा, ठीक है। तो 1 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति साथियों एससी कास्ट पूछी जा रही है, सर्वाधिक ये कास्ट कहाँ पे निवास करती है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको बताना है साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट रहेगा। तो अपन बात कर लेते हैं सर्वाधिक, ये प्रतिशत के मामले में बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा डी नंबर, गंगानगर आपका सही राइट आंसर होगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों एससी कास्ट से। तो यहाँ पे आपका जो देखेगा प्रतिशत कितना प्रतिशत है गंगानगर में, तो आपको ध्यान देना होगा साथियों, अपना 30.6% हो जाएगा गंगानगर। इसके बाद यदि पूछा जाए जिला आपसे तो हनुमानगढ़ हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ आपका होगा, ठीक है, राइट आंसर। यहाँ पे 27.8% आपकी हो जाएगी साथियों, ठीक है ना, जो एससी कास्ट निवास करती है। सर्वाधिक न्यूनतम पूछे तो साथियों न्यूनतम आपका डूंगरपुर लगा दीजिएगा साथियों। प्रतिशत के मामले पूछे डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा, फिर आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सर्वाधिक न्यूनतम वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये न्यूनतम वाले आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति साथियों कहाँ पे निवास करती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या राइट होगा आपका? बिल्कुल 80 नंबर राइट आंसर होगा। दक्षिणी भाग में साथियों कहाँ निवास करती है? दक्षिणी भाग में साथियों। दक्षिणी भाग की अपन बात करें तो जिलों की बात कर लेते हैं साथियों। बांसवाड़ा आपका जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा साथियों, उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, ठीक है ना, राजसमंद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया साथियों। यहाँ पे क्या निवास करती है? भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। और वैसे पूछे सर्वाधिक संख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, तो उदयपुर में सर्वाधिक नष्ट कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर में। गैर नृत्य या गौरी नृत्य ये भीलों से संबंधित नृत्य हैं सारे, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भीलों को वन पुत्र किसी ने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ये भी आप साथ ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने, राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए साथियों, तांबा पूछा गया है कहाँ पे उत्पादन होता है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तांबा साथियों बिल्कुल पहचान गए होंगे, खितड़ी साथियों, झुंझुनू के अंदर साथियों तांबा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तांबे की जो देश की दूसरी बड़ी सबसे खान हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? देश की सबसे बड़ी खान यहाँ पे है झुंझुनू के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिएगा आपके सामने प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडिया क्या है साथियों ये बताना है आपको। स्त्रियों का कर्णभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का साथियों। डोडिया क्या है ये बताना आपको 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? तो साथियों यहाँ पे होगा आपका बिल्कुल जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का साथियों डोडिया, ठीक है ना। तो आपका डी नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों का जो इतिहास है साथियों पूछा गया, कौन सा शिलालेख बताएगा? तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होने वाला है साथियों? यहाँ पे हो जाएगा मंडोर शिलालेख हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मंडोर शिलालेख आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ए नंबर लगा सकते हैं। आगे देखिए, सूरसेन जनपद की राजधानी थी साथियों। आज थोड़ा जल्दी फास्ट बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बातें होगी मैं आपको वहीं डिस्कस करूंगा, बाकी अपने फास्ट तरीके से चलेंगे। सूरसेन जनपद की राजधानी थी साथियों मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र? सूरसेन की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मथुरा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? मथुरा आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण करी थी वह है? आदि वराह की उपाधि पूछी गई है, किस राजपूत ने धारण करी थी आदि वराह की? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों? तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, मिहिर भोज हो जाएगा। मिहिर भोज आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में जब रणथंबोर पे साथियों अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका सेनानायक मारा जाता है। तो कौन सा सेनानायक मारा जाता है आपको ये बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर होगा साथियों नुसरत खां। नुसरत खां साथियों यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो किस वजह से साथियों औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती? कौन थी साथियों
इस नाराजगी के कारण क्या था साथियों? तो नाराजगी के कारण साथियों कौन थी? यहाँ पे चारुमती आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर का बी नंबर आंसर सही लगा सकते हैं, ठीक है ना। महाराजा राज सिंह की ये पत्नी थी चारुमती। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह गांव जहां अडानी पावर लिमिटेड इकाई स्थापित है, बताना है। जहां पे अडानी पावर साथियों लिमिटेड स्थापित हुई है, कहां पर हुई है? थुमली, माही, कवाई या अंता? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल 80 नंबर हो जाएगा, कवाई 12 के अंदर साथियों। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? कवाई 12 वाला जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। राजस्थान का वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित किया जाता है, भरतरी का मेला कहाँ भरेगा? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा? भरतरी का मेला साथियों बताना आपको कहाँ भरा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा साथियों, अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर आपका भरतरी का यहाँ मेला भरता है, ठीक है ना। तो यहाँ भरता कब से है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से साथियों। भाद्रपद शुक्ल लिख दे रहा हूँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दे रहा हूँ। सप्तमी से लगाकर अष्टमी तक, ठीक है ना। अष्टमी 2 दिन भरता है साथियों। आगे देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम जो परत है साथियों उसको चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहेंगे? वार्तिक, मोलेला या पाने या फड़? क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों वार्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्तिक हो जाएगा, ठीक है ना। वार्तिक या बातिक एक ही बात है साथियों, वार्तिक या बातिक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता बताना आपको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशीर, काष्ठ या अवनद या घन? 25 नंबर का बताइएगा साथियों किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये हो जाएगा तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का बिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर? तो यहाँ पे आंसर साथियों हो जाएगा बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। ये अजमेर से साथियों 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है साथियों? मारवाड़ में दामनी बताना आपको क्या होगा? मारवाड़ में दामनी तो साथियों ये क्या है? ये एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। क्या प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल बी नंबर, जमनालाल बजाज होगा साथियों। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हाँ जी, जमनालाल बजाज हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल कहाँ पे स्थापित है ये बताना है साथियों। तो बिल्कुल 29 नंबर का आंसर होगा साथियों नाहरगढ़ किला हो जाएगा। नाहरगढ़ किले में साथियों बिल्कुल एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ठीक है ना। माधो सिंह द्वितीय था साथियों, उसके 9 पासवान थी, उनके लिए महल बनाए गए थे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है भीलों के द्वारा। तो बताओ डांडिया, गेर या वालर या लूर? क्या आंसर होगा? तो साथियों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा गेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेर नृत्य हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? वीर भारत सभा की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, तो बताइएगा किसने करी थी वीर भारत सभा की स्थापना? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने करी थी। किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 31 का बी नंबर आंसर होगा। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा था साथियों। कौन था? माणिक्यलाल वर्मा था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथ साथ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं साथियों, क्वेश्चनों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें महत्वपूर्ण होगी वही क्वेश्चन आपको बताई जाएगी। आपका समय साथियों थोड़ा सा देखा जा रहा है, आपका समय भी साथियों कम लगेगा इसके अंदर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना करी थी साथियों? जो किसानों को जागरूक करने के लिए पूछा जा रहा है, विजय सिंह पथिक के द्वारा संस्था कौन सी थी? तो बताइएगा साथियों कौन सी संस्था थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल बी नंबर होगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी साथियों, ठीक है ना, विजय सिंह पथिक ने। तो यहाँ पे आप बी नंबर आंसर लगा सकते हैं। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल भील आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भील आंदोलन आपका राइट आंसर होगा। वरद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वरद राजस्थान पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये।
ये साथियों बता दूं राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था और ये पी सत्यनारायण समिति साथियों, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे बनाया गया था साथियों, ठीक है ना, पी सत्यनारायण सिफारिश की, ठीक है ना, इस समिति के द्वारा सिफारिश करी गई थी साथियों। और 30 मार्च को साथियों क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, 30 मार्च को क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। इस समिति ने साथियों जयपुर को राजधानी बनाने की भी साथियों यहाँ पे क्या करी थी, घोषित करी थी साथियों राजधानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। किसने उद्घाटन करा था, तो वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे उद्घाटन करा था। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय। आपको बताना 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं कहां पे स्थित है गणेश्वर का टीला। तो 36 का नंबर का आंसर क्या होगा साथियों, अपन इस पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सिक्कर साथियों। क्या होगा, सिक्कर। सिक्कर के अंदर नीम का थाना साथियों यहाँ पड़ता है, नीम का थाना। तो यहाँ पे नीम का थाना लिख दीजिएगा, नीम का थाना साथियों। तो यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है, सबसे प्राचीनतम मंदिर बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल सी नंबर होगा। आबानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर साथियों वो है सबसे प्राचीनतम मंदिर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 8वीं सदी में साथियों प्रतिहार के महामारू शैली साथियों, कौन सी शैली है, महामारू शैली, ये लिख लीजिएगा महामारू शैली, ठीक है ना। शैली में निर्मित है ये 8वीं सदी के अंदर, 8वीं सदी के अंदर, ठीक है ना। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या पाली। तो क्या आंसर रहेगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका जो होगा साथियों वो होगा जैसलमेर हो जाएगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में, जैसलमेर में ये आपके स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों 39 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन। हाँ, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है साथियों, छोटी काशी किस शहर को कहते हैं, जैसलमेर, जालौर, दौसा या बूंदी। छोटी काशी साथियों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है साथियों। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के भी कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है। कचनार चौधरी क्रिकेट से, जूडो से, या टेनिस से, या भाला फेंक से। कचनार चौधरी का संबंध बताना आपको, तो आपका संबंध हो जाएगा साथियों भाला फेंक से संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाला फेंक से इनका संबंध हो जाएगा। जयपुर निवासी है साथियों कचनार चौधरी, ठीक है ना। भाला फेंक की खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिल्कुल भाला फेंक। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बताना है कहाँ पर स्थित है, 41 के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल मालपुरा अविका नगर साथियों। क्या होगा, मालपुरा अविका नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिल्कुल 1 नंबर होगा। स्थापना कब हुई थी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, भेड़ अनुसंधान की। निम्न में से किस राजस्थान की कोकिला कहते हैं, किसे राजस्थान की कोकिला कहते हैं साथियों, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, अल्लाह जिला बायू कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं, अल्लाह जिला बायू कहते हैं। ये बीकानेर की मांड गाय के रूप में प्रसिद्ध साथियों। क्या है, बीकानेर के मांड गाय के रूप में प्रसिद्ध है। 1982 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया साथियों। पद्मश्री अवार्ड 1982 में मिला था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है। कांच उद्योग पूछा जा रहा है आपसे, तो कांच उद्योग कहां पर स्थापित है ये पूछा जा रहा है आपसे। धौलपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका होगा बिल्कुल 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। राजस्थान केमिकल एवं फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया साथियों, कहां पर स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइएगा क्या राइट आंसर होने वाला है 44 का। तो बिल्कुल साथियों चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया इसको। तो 1 नंबर आंसर ये आपका सही होगा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। जो पुष्प होता है, राज्य पुष्प है रोहिड़ा आपका राजस्थान का, ठीक है ना। ये किस भाग में सर्वाधिक पाया जाएगा राजस्थान के, बताइएगा इस दृष्टिकोण के। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, या पूर्वी राजस्थान, या दक्षिणी राजस्थान। कौन सा होगा पार्ट साथियों जहाँ पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है पश्चिमी राजस्थान साथियों। पश्चिमी राजस्थान में क्या पाया जाता है, रोहिड़ा पाया जाता है साथियों, ठीक है ना। राजस्थान का मरु शोभा के नाम से जाना जाता है, मरु शोभा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा सामने आपके 46 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की स्कीम के बारे में जो सही नहीं है वो पहचानना है। देखिएगा साथियों, पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से। साथियों ये गलत हो गया हमारा, तो पहला ही गलत हो गया हमारा। तो देखिएगा साथियों, दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरा क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का साथियों बिल्कुल रोजगार सुनिश्चित किया गया है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो साथियों। तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया साथियों। ये आपके लिए ये भी लाइन अपनी इंपॉर्टेंट बनती है, ये भी सीईटी के अंदर पूछी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले कम से कम 33% क्या होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो सही है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। कौन सा कथन सही है आपको वही बताना है। तो देखिएगा 47 का देखिएगा साथियों, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका। तो यहां देखिएगा साथियों, योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दी जाएंगे साथियों, बिल्कुल दी जाएंगे, ये सही है हमारा। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 35 रुपये दी जाएंगे साथियों, ये तो गलत है। ठीक है ना, तो देखिएगा साथियों, यहाँ 3500 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2500 होना चाहिए साथियों। कितने रुपए मिलेंगे, 18 वर्ष की आयु तक मिलेंगे उसको 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 3500 लिखा हुआ, तो दूसरा तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सत्य एक ही सत्य क्या है, केवल एक ही सत्य है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 12 जून 2021 लिख लीजिएगा, 12 जून 2021 को साथियों से क्या होती है, शुभारंभ इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है साथियों, 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 7 वर्षों तक। साथियों बता देता हूं, जो राज्यपाल है ये अमूमन तो वैसे तो 5 वर्ष तक साथियों रहता है। ठीक है ना, अब इच्छा शक्ति साथियों किसकी डिपेंड करती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आर्टिकल पूछ ले आपसे, तो कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, तो साथियों आर्टिकल हो जाएगा 156 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया है, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। कौन सा साथियों संविधान संशोधन था, ये बता दो 49 के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा साथियों बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन साथियों 2004। ठीक है ना, तो ये देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं डी नंबर, इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। तो राजस्थान के जो मंत्रिमंडल में स्थान मिला साथियों वो हो जाएगा कमला बेनीवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमला बेनीवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1954 में विधानसभा चुनाव जीता था साथियों इन्होंने। आगे देखिएगा, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है साथियों, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पे अर्थ होगा साथियों, वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर आंसर होगा आपका 51 नंबर 1 का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, SCERT के कार्य क्या है साथियों, SCERT के कार्य पूछे गए हैं, आपको बताइएगा SCERT के कार्य क्या है 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर, बताओ जल्दी से है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका बिल्कुल शिक्षा में तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी नवाचार और गतिविधियों को साथियों लागू करना, बाल विकास, विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर डे का आयोजन करवाना, और शिक्षण प्रक्रिया में नए नए अनुसंधान, खोज और प्रयोगों को स्थापित करना साथियों। यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान में इसकी स्थापना करी थी, राजस्थान में स्थापना करी थी साथियों, कहां से, उदयपुर से स्थापना करी थी। ठीक है ना, उदयपुर से इसकी स्थापना करी थी 1978 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, 11 नवंबर 1978 के अंदर, 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना करी थी साथियों, ध्यान रखिएगा। एक समिति थी मेहरोत्रा समिति साथियों, कौन सी समिति थी, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश में इसको लागू किया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका, बिल्कुल 1 नंबर आंसर होगा साथियों, सोशल मीडिया इंटरफेस ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट, यहाँ पे स्माइल हो जाएगा साथियों, बिल्कुल 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है साथियों,
तो विशेषता पूछी गई आपसे, तो देखिएगा शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण में पाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की रचना उनके मानव तत्वों द्वारा होती है साथियों। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यालय संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है साथियों। विद्यालय संगठन का मस्तिष्क किसे कहते हैं? प्रबंधन को, नियंत्रण को, या समन्वय, या सभी को? तो क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा। आज अपने थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, लगभग ये 20 से 25-30 मिनट में हमने ये क्लास पूरी कर ली है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों प्रबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा साथियों प्रबंधन हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर के बाद में हमारी करंट जी जो साथियों क्लास आती है रोजाना, वो भी थोड़ी देर के बाद में क्लास आपके लिए आएगी, ठीक है ना। वो भी क्लास आप अटेंड किया करेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है साथियों। बताइएगा 56 नंबर आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना साथियों। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को क्या करना, यहाँ पे सुनिश्चित करना। 56 नंबर का आंसर आप लगाइएगा बी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, आपको उसी की पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है साथियों। धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल 1 नंबर तो सही है यहाँ पे। दूसरा देखिएगा, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता साथियों। ये गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है, बिल्कुल। इसके भाग 28 से शिक्षकों की निजी ट्यूशन को निषेध करता साथियों, बिल्कुल ये सही है हमारा। एक और आपका सी और डी सही है। यहाँ पे बी नंबर आंसर साथियों ये मेल नहीं खाता, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। आगे देखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राज्य के महाविद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने व शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की कौन सी योजना 6 अगस्त 2019 से प्रारंभ करी गई है? तो देखिएगा साथियों अपन आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है, अब आंसर देना प्रारंभ करिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल RAC रेस आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो अब देखिएगा इसका पूरा नाम क्या है, रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेज विद एक्सलेंस साथियों। 6 अगस्त 2019 से इसकी प्रारंभ होती है। इसका प्रारंभ कब होता है? 6 अगस्त 2019 से, ठीक है ना। कक्षा 5वीं से 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी साथियों? कक्षा 5वीं तक की शिक्षा जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो उर्दू, संस्कृत, मातृभाषा या अंग्रेजी भाषा? 59 का तो बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, मातृभाषा आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया है? कौन से स्थान पर किया गया है ये बताना आपको। तो राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों माउंट आबू हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे माउंट आबू आपका आंसर सही होगा। राजस्थान की पश्चिमी सीमा के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में सीमा पर जासूसी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। ये लगाइए क्वेश्चन बिल्कुल स्टार वाला साथियों। तो कौन सा अभियान है जो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जो सीमा पर साथियों जो जासूसी होती है उसको रोकने के लिए? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? सरहद ऑपरेशन होगा साथियों। 61 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सी नंबर होगा, ऑपरेशन सरहद साथियों। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सरहद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन सरहद हुआ साथियों, ये तो BSF के द्वारा चला जाता है, ठीक है। निम्न में से प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र योगदान राज्य सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक है? 62 नंबर का ऑप्शन बताइएगा साथियों, क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल व्यापार, होटल तथा जलपान गृह आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 लाख की स्वीकृति राशि से स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रचारित किए जाने हेतु उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है साथियों? 90 लाख की स्वीकृति के साथ बताना है। हमने साथियों कल के जो करंट जीके था क्लास थी हमारी रात को, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर साथियों क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा खेतड़ी झुंझुनू आपका राइट आंसर होगा। अंतिम 2 क्वेश्चन है साथियों। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि नए साथी जुड़े चैनल से पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे साथियों कारण यह है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग साथियों, इसकी वजह से ये चर्चा के अंदर आई है, ठीक है ना। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया जाएगा साथियों ये बताइएगा।
बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। समाप्त करने की बात कर रही है साथियों, इसकी जगह आपको बता देता हूँ, इसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान शुरू होगा। क्या होगा? समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा साथियों बिल्कुल 1 अप्रैल 2018 आपका राइट आंसर होगा साथियों। आप मुझे बता सकते हैं आपको क्लास कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। यदि कोई क्लास के अंदर तब्दीली करनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं साथियों क्या कुछ तब्दीली करनी है। यदि अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।